होली रंग, उमंग और उत्साह का त्यौहार है। पूरे देश में होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। होली भारत के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है, लेकिन होली की शुरुआत कब हुई इस बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। होली से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा। होली की आज मैं आपको सभी कथाएं सुनाऊंगी। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो राधे राधे विजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे होली की कथाएं। सबसे पहले हम सुनेंगे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा। होली की ये कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। हिरण्यकश्यप दैत्यों का राजा था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान पाकर बहुत शक्तिशाली हो गया था। हिरण्यकश्यप जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु से नफरत करता था। वो भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था, क्योंकि वाराह अवतार में भगवान विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्यकश्यप के राज में भगवान विष्णु की पूजा तक वर्जित थी, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान का परम भक्त था। इसके चलते उसने अपने पुत्र को कई यातनाएं दी और उसको मारने के भी कई प्रयास किए। अंत में उसने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अग्नि पर लेकर बैठ जाए, क्योंकि होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसको अग्नि नहीं जलाएगी। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका जल गई। तब से ही हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है। राधा कृष्ण की होली के त्यौहार का संबंध भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से भी बताया जाता है। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से पूछा कि माँ, राधा इतनी गोरी है और मैं इतना काला क्यों हूँ। तो इस पर माता यशोदा ने मजाक में उनसे ये बात कही कि कान्हा, तुम जाकर राधा को अपने जैसा रंग लगा दो। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण पहुँच गए राधा रानी और उनकी सखियों को रंग लगाने। उन्होंने राधा रानी और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। इस तरह होली मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। अब हम सुनेंगे पूतना वध की कहानी। पूतना वध होली की एक कथा भगवान श्री कृष्ण और उनके दुराचारी मामा कंस से भी जुड़ी हुई बताई जाती है। दरअसल कंस के लिए ये भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु होगी। कंस ने देवकी के 7 पुत्रों को तो कारागार में ही मार दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता सुरक्षित गोकुल छोड़ाए। तब कंस से उनको मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। पूतना बच्चों को विष पिलाकर मार रही थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन किया था। तब से ही होली मनाई जाने लगी। शिव, पार्वती और कामदेव की कथा। इस कथा में ये बताया गया है कि जो संसार की पहली होली थी वो भगवान भोलेनाथ ने खेली थी। दरअसल एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर साधना में लीन थे। तभी कामदेव ने उनकी साधना भंग कर दी। इसके बाद क्रोधित महादेव ने अपना त्रिनेत्र खोल दिया और कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद कामदेव की पत्नी रति बहुत दुखी हुई और उन्होंने भगवान से
अपने पति को दोबारा जीवन देने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने रति की विनती स्वीकार की और कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। इसी खुशी में उत्सव मनाया गया जिसमें सभी देवी देवता शामिल हुए। ये उत्सव फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया गया, जिसे बाद में होली के रूप में मनाने लगे। राक्षसी धुंधी की कथा। इस कथा के अनुसार एक नगर में पृथु नाम के राजा थे। उनके समय में एक धुंधी नाम की एक राक्षसी हुआ करती थी। कहा जाता है कि वो बच्चों को खा जाती थी, परंतु उसका कोई वध नहीं कर सकता था। लेकिन बच्चे जो शरारत करते थे उससे राक्षसी को खतरा था। इसलिए फाल्गुन माह की पूर्णिमा पर बच्चों ने आग जलाई और राक्षसी पर कीचड़ फेंककर शोर मचाया। इससे राक्षसी नगर छोड़कर भाग खड़ी हुई। माना जाता है कि तब से ही होलिका दहन और धूलि वंदन करने की परंपरा की शुरुआत हो गई। तो ये थी होली की विभिन्न कथाएं। आपको ये कथाएं कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।